बताइए, जाहिर सी बात है कि पाक सेना के अफसरों के साथ निश्चित तौर पर यहाँ गिड़गिड़ाते नजर आए होंगे और कहते नजर आए होंगे कि कहां फंसा दिया आप लोगों ने। आप लोगों की वजह से पाकिस्तान में भारत के ड्रोन आ रहे हैं, अंदर तक घुस रहे हैं, मार रहे हैं और इनके ड्रोन जो कि आयात किए हुए हैं, जो कि चीन के हैं, दूसरे जगहों से मांग के हैं और वो बॉर्डर पर ही मार गिराए जा रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का पिटना तय है, लेकिन शहबाज शरीफ यहाँ किस तरह से सेना के सामने गिड़गिड़ा रहे होंगे ये मेरा अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, बड़ी खबर आ रही है, हर तरह के आतंक का विरोध करते हैं। अब पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि उसका ऑल वेदर फ्रेंड चीन वो भी ये कह रहा है कि हम हर तरह के आतंकवाद का विरोध करते हैं और जब भी आतंकवाद का नाम दुनिया में कोई लेता है तो जहन में एक ही देश आता है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और ऐसे में चीन जब ये कहता है कि हम हर तरह के आतंकवाद का विरोध करते हैं तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनके पेट में मरोड़े उठना लाजमी है, क्योंकि जिसके भरोसे वो लोग लड़ने की यहाँ पर दम भर रहे थे, चीन के हथियारों के भरोसे, चीन की मिसाइलों के भरोसे, अगर वही साथी जब इस तरह के बयान देता है तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बड़ी खबर का सिलसिला जारी है। अमेरिका का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान तुरंत पीछे हटे, साथ साथ ये भी कहा कि सिविलियंस को टारगेट करना बंद करे। यूएस विदेश मंत्री की जयशंकर से बात भी हुई है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने का ऐलान किया है और पाकिस्तान तुरंत पीछे हटे, अमेरिका ने ये पाकिस्तान को चेताया है। तो पाकिस्तान जो अक्सर विश्व समुदाय के सामने जाकर के भारत की शिकायत करता है, भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ऐसा बेनकाब हुआ है जो कि अब पूरी दुनिया में मुंह छिपा रहा है। जहां जा रहा है वहां से उसे सहानुभूति के दो शब्द नहीं मिल रहे, भीख का कटोरा भी तो इस बार खाली लौट रहा है, अलग अलग देशों के पास जा रहा है, अलग अलग संस्थाओं के पास जा रहा है। लेकिन अमेरिका जो कि कभी कभी पाकिस्तान की मदद करता रहा है और पाकिस्तान के पास जो F-16 है जिसके दम पर वो उछलता है, वो F-16 भी अमेरिका से खैरात में मिले हुए हैं। इसके बावजूद अमेरिका की ओर से इस बार कोई सहानुभूति नहीं मिली है। साफ कहा गया है कि सिविलियंस पर टारगेट करना बंद किया जाए, साथ ही कहा गया है कि पाकिस्तान फौरन पीछे हटे। अब ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान का कट्टर मौलाना मुनीर जो कि संयोग से जनरल भी है वहां का, क्या उसे होश आएगा या फिर पाकिस्तान में अस्थिरता और बढ़ेगी? शहबाज शरीफ को पीछे नवाज शरीफ की हश्र पर ले जाकर के एक बार फिर से वहां एक जनरल यहां पर कुर्सी पर काबिज हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच पाकिस्तान के टीवी एंकर भी बौखलाए हुए हैं। देखिए पाकिस्तान में ये हालात हैं कि PSL जो पाकिस्तान की क्रिकेट लीग है वहां उसे जब दुबई शिफ्ट किया गया तो पाकिस्तान के टीवी एंकर ऐसे बौखलाए हुए हैं कि सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। आईपीएल इफेक्ट हुआ क्या? क्या आईपीएल नहीं, दुबई जा रहा है क्या? आईपीएल हमारा भी जा रहा है। दुबई क्या आईपीएल क्या दुबई जा रहा है? नहीं, दुबई जा रहा है। हमारे वालों को तो चांस नजर आ रहा है। आईपीएल दुबई जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। आपका PSL इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल हो गया। आपका T20 वर्ल्ड कप किसने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया भारत में? किसने आपकी क्रिकेट रुकवाई 10 साल तक 15 साल तक भारत में? कौन आपके खिलाफ आपकी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर? For how long do we have to take this bullying? जब तक IPL भी जब तक IPL भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। PSL पाकिस्तान की आपके स्कूल के लिए तो जंग नहीं लड़ सकते सर, ये पूरी ये खरीदा के स्कूल की बात, ये पाकिस्तान के स्कूल की बात। तो देखिए लाहौर में रहने वाले शख्स ने बयान दिया है कि वहां एक के बाद एक हर 2 मिनट में मिसाइल गिर रही है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया झूठ बोल रही है और पाकिस्तान की मीडिया को बौखलाया हुआ हमने आपको दिखाया। और देखिए अब आपको हम सबूत दिखा रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक का, वो बयान भी सुनाते हैं कैसे वो अपनी घबराहट अपनी दहशत को बयां कर रहा है और साथ साथ तस्वीरें भी दिखा रहा है कि लाहौर में कैसे आतिशबाजी हो रही थी और ये आतिशबाजी पटाखों की नहीं थी बल्कि भारत की मिसाइलें वहां पर कहर बनकर के टूट रही थी। लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। माफ करें, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं।
तो देखिए, पाकिस्तान की जनता खुद सबूत दे रही है कि वहां की सेना और वहां के कमजोर नेतृत्व ने किस मुसीबत में उन्हें फंसा दिया है। सबको मालूम था कि भारत से लड़ने का अंजाम क्या होगा, वहां की आम जनता को अच्छी तरह पता था, लेकिन फिर भी मौलाना मुनीर ने यहां पर हिमाकत की और उसका अंजाम पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। लेकिन फिर भी भारत रिस्ट्रेन दिखा रहा है, संयम दिखा रहा है। उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाक सेना की हलचल तेज हो गई है। तख्ता पानी में पाक आर्मी की मूवमेंट दर्ज की गई है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की हलचल काफी बढ़ी हुई है, लेकिन भारत के लिए कोई भी इलाका यहां पर ऐसा नहीं है कि अनरीचेबल है, वहां पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारत के ड्रोन तो इस्लामाबाद के दहलीज तक पहुंच चुके हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट की तस्वीरें भी सामने आई है। पाकिस्तानी सेना नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सिंह जी हैं, साथ ही साथ कर्नल सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल सिंह, यहाँ पर अगर जो आर्मी की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, वहां पर तो बिल्कुल उन्होंने कोई प्लानिंग की नहीं थी, उनको मालूम नहीं था हम किस इंटेंसिटी के साथ ये उसका जवाब देंगे उनके मिस एडवेंचर का। और अब वो बिल्कुल तितर बितर हो रखे हैं, उनको मालूम नहीं है, उनकी सेना की कोई प्लानिंग नहीं थी, उनकी लीडरशिप बिल्कुल कोई प्लानिंग के साथ नहीं चल रहे हैं। तो केवल वो अपने पॉपुलेशन को मैनेज कर रहे हैं और बोलते हैं ना, लास्ट मिनट जो लुटिया उनकी डूब चुकी है वो बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ये कुछ होना जाना नहीं है। अभी इन्होंने इतना सोचा ही नहीं था कि हम इतने इंटेंसिटी के साथ उन पर ये कार्रवाई करेंगे। और मौलाना मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा होगा, अपने पूरे देश को 24 करोड़ लोगों को जिस मुसीबत में उसने डाला है, आपको उसके पास विकल्प क्या बचा है? देखिए चंदन जी, सबसे पहले हमें समझना चाहिए पाकिस्तान में 3 मुखिया, एक वहाँ का सरकार का मुखिया, एक सेना का मुखिया, एक आतंकवाद का मुखिया, और तीनों के 3 फैसले होते हैं। जब जिसका चल जाए उसका फैसला चलता है। तो आज जो पाकिस्तान के हालात हैं ये उसी के कारण है। जिस दिन कि हम एक डेमोक्रेसी है, एक एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी तरफ उनका सेनापति कौन कहता है, तो किसका कहाँ क्या चल रहा है। और ये तीनों एक दूसरे को, आप जिन 3 मुखियाओं की बात कर रहे हैं सिंह साहब, ये तीनों एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदने में भी लगे रहते हैं। और यही वजह है कि मुनीर ने गड्ढा खोद दिया है, जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो गिर चुके हैं, गले तक फंस चुके हैं, नाक उनकी अब बस जो है नीचे जाने वाली है। देखिए, एक और पावर सेंटर है जो अभी हम लोग भूल रहे हैं, जो आवाम है वो भी सड़कों पे निकलने वाली है, जो कि इमरान खान के समर्थक हैं। वो एक बहुत बड़ा पावर सेंटर उभर